मोदी जी अब ये नहीं चलेगा, अब सिर्फ आरक्षण चाहिए। हम लोगों ने एक नारा दिया है, यूपी बिहार झारखंड में निषादों ने ललकारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। जब हम उपचुनाव लड़े थे तो आपने बाहुबल को उतार दिया, धन बल मंत्री संतरी सबको उतार दिया। आपको क्या मिला? निषाद का ठेंगा मिला, एको को वोट नहीं मिला। अब वो निषाद नहीं रहा कि 200 रुपया में अपने बच्चे का भविष्य आपके हाथों बेचेगा। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। आपको मालूम है कि मुकेश सहनी की संकल्प यात्रा का पहला चरण समाप्त हो गया है और इस संकल्प यात्रा का दूसरा चरण अब शुरू हो गया है। और इसी कड़ी में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी सहरसा भी पहुंचे थे और सहरसा में मुकेश सहनी का ज़बरदस्त स्वागत हुआ। आपको हम बता दें कि जब मंच पर मुकेश सहनी चढ़े तो मंच से ही मुकेश सहनी ने गजब दहाड़ा है। आपको बता दें कि उन्होंने मंच पर खड़े होकर पीएम मोदी को भी चुनौती दे दी है। साफ साफ कह दिया है कि सुन लीजिए मोदी जी, अब ये नहीं चलेगा। क्या कुछ कहा है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने, एक बार आप सुनिए। 25 जुलाई को ही पटना से वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस के अवसर पर हम लोगों ने एक यात्रा निकाला है। ये 101 दिन का ये यात्रा है और यूपी में, झारखंड में और बिहार के सभी जिला में हम लोग जाएंगे। तकरीबन 80 जिला में जाएंगे और समाज के हक अधिकार की बात करेंगे। और ऐसे तो पूरे बिहार में बहुत सारे जिला को बहुत कुछ समझाना पड़ता है, लेकिन खास करके सहरसा जिला में बहुत कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। सहरसा जिला का सभी पदाधिकारी, माता बहन, सभी निषाद समाज के सभी उपजाति, बिन बेलदार, नुनिया, मल्लाह, चाय, तिहर, बनपट, गोरी, तमाम हमारे 22 उपजाति मजबूती से पार्टी के साथ खड़े हैं और पूरे बिहार को नहीं, पूरा देश को संदेश दे चुके हैं कि हम वीआईपी पार्टी के साथ हैं और अपने हक अधिकार के लिए, अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी अपनी पार्टी बन चुकी है। जब हमने अकेले चुनाव लड़ा था सिमरी बख्तियारपुर में और आप लोगों ने 25-26 हजार वोट लाकर अकेले अपने दम पर अपने पूरे बिहार को दिखा दिया कि वीआईपी पार्टी कितना मजबूत है, कितना शक्तिशाली है। और इसी के दम पर आज बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी हमारे सामने में झुकते हैं। उन सबको पता है कि वीआईपी पार्टी बहुत मजबूत है। तो आप तो पहले से ऑलरेडी मजबूत हैं, लेकिन यात्रा निकले और सहरसा में ना आए, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि यात्रा का आवश्यकता तो सहरसा में नहीं है, लेकिन यात्रा ना आए तो विरोधी भी सवाल करेंगे कि आखिर यात्रा सहरसा में क्यों नहीं आया। तो इसलिए हम लोगों ने समय निकाल के आपके बीच में आए हैं और तबीयत भी थोड़ा अस्वस्थ है। लगातार 1 महीना से अधिक हो चुका है। लगातार कई जिला में जाके कार्यक्रम करना, एक दिन में 10-10 रैली करना, सैकड़ों लोगों से, हजारों लोगों से मिलना, और आज आपके जिला में आए हैं तो एक संदेश लेके आए हैं साथियों, जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक ये राज्य और ये देश के लोग आपको पहचानेगा नहीं। जब आपने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, एकजुटता के साथ आपने सिमरी बख्तियारपुर में हमारे स्वर्गीय वीआईपी पार्टी के नेता दिनेश निषाद जी को आप लोगों ने एक संगठन के साथ मजबूती से एक साथ खड़ा होकर 25,500 हजार वोट आपने दिया। तो अब आपको जिला के लोग भी और पूरा बिहार राज्य के लोग भी आपको मानने लगा कि नहीं, आप अपने आने वाला पीढ़ी के लिए संघर्षशील है और लड़ाई लड़ना चाहते हैं। फिर लोगों ने आपको नोटिस लिया। चुनाव में तो वोट तो आप आजादी से लेकर अब तक गिराते आ रहे हैं। हर बार आपने वोट दिया लोगों को, हर 5 साल में आपने 2 बार वोट गिराते हैं, एक बार विधानसभा के लिए, एक बार लोकसभा के लिए, लेकिन कभी आपको नोटिस नहीं लिया। और जब ये एक साथ खड़ा होके आपने चुनाव लड़ा तो आपने देखा कि आप जब लड़े तो आपका दुश्मन हारा,
और आपकी अपनी एक पहचान बन गया कि पूरे बिहार में 18% वोट सन्नपल्ला के साथ है और मजबूती से साथ है। लेकिन इनका नीति है कि समाज में जैसे अंग्रेज का नीति था, फूट डालो राज करो, आज वो भी चाहता है कि समाज को गुमराह करो, फूट डालो राज करो, एक आदमी को आगे कर कर बाकी लोगों को गुलाम बना के रखे। लेकिन अब ये नहीं चलेगा मोदी जी, अब ये नहीं चलेगा। अब सिर्फ आरक्षण चाहिए। हम लोगों ने एक नारा दिया है, यूपी बिहार झारखंड में निषादों ने ललकारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। आज का युवा सिर्फ पसीना बहाने के लिए नहीं है, जरूरी पड़ेगा तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए खून भी बहाने के लिए तैयार है। अब वो निषाद नहीं रहा कि 200 रुपया में अपने बच्चे का भविष्य आपके हाथों बेचेगा। आज निषाद बदल चुका है। आपने तो पूरा शक्ति लगा के देख लिए थे ना, जब हम उपचुनाव लड़े थे तो आपने बाहुबल को उतार दिया, धन बल मंत्री संतरी सबको उतार दिया। आपको क्या मिला? निषाद का ठेंगा मिला, एको को वोट नहीं मिला। आपने वो छापे भी दिखा दिया कि निषाद का वोट नहीं मिला, ठेंगा मिला। आपने कुरन्नी में भी आपको दिखा दिया कि निषाद के बेटा आपको एको वोट नहीं दिया, सिर्फ ठेंगा दिया है, आपको वोट नहीं मिलेगा। जब तक आप निषाद की बात नहीं करेंगे, निषाद के आरक्षण नहीं देंगे, तब तक अभी कोई सुनने वाला नहीं। निषाद के बेटा के साथ खड़ा होगा, आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। देखिए, जब से मुकेश सहनी संकल्प यात्रा पर निकले हुए तब से वो एक अलग ही अंदाज में, एक अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आए दिन मुकेश सहनी बड़े बड़े खुलासे भी कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे मुकेश सहनी किस राज से पर्दा उठाते हैं और कौन से और बड़े बड़े खुलासे करते हैं। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया। मोदी जी, अब ये नहीं चलेगा। अब सिर्फ आरक्षण चाहिए। हम लोगों ने एक नारा दिया है, यूपी बिहार झारखंड में निषादों ने ललकारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। जब हम उपचुनाव लड़े थे तो आपने बाहुबल को उतार दिया, धन बल मंत्री संतरी सबको उतार दिया। आपको क्या मिला? निषाद का ठेंगा मिला, एको को वोट नहीं मिला। अब वो निषाद नहीं रहा कि 200 रुपया में अपने बच्चे का भविष्य आपके हाथों